ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी जी लेना। जब किसी का गुड़ दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखाई दें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। दिल में बुराई रखने से बेहतर है आप अपनी नाराज़गी को जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जी मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी करीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई राज और जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे ज़रूर डरिए जो चाल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से कोई बेहतर जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। जीवन में कभी 3 लोगों को मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। जीवन में यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं दीपक जला रहे हैं।